हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ एलिना। आज आम अष्टम श्रेणी इतिहासर द्वितीय अध्याय भारत में इंग्रेज शासनर प्रभाव विषय डिस्कसन करवा। देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। भारत में इंग्रेज शासनर प्रभाव 1757 मसीह बंगर नवाब सिरोजुद्दौला फल्लासी ठारे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा युद्ध में पराजित हेले। तेबे सिरोजुद्दौला फल्लासी ठारे कौन होता ना ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा 1757 मसीह परास्त होते। यह पल्लासी युद्ध नाम परिचित। जेहेतु पल्लासी ठारे होता से पल्लासी युद्ध नाम परिचित होता। युद्ध जिणी प्रथमे इंग्रेज माने बंगरे शासन आरंभ कले, जहाँ धीरे धीरे समग्र देश को विस्तारित है। प्रथमरु ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य कारोबार पाई भारत को आसीथिले। तेबे ईस्ट इंडिया कंपानी कौन पे भारत को आसीथिले? केवल वाणिज्य कारोबार करिवे बेली बिजनेस उद्देश्य रे आसीथिले। मात्र देशर राजनैतिक दुर्बलतार सुजोग नहीं परे शासन करने को लगिले। माने आम देश जो राजनैतिक परिस्थिति थिला ता बहुत पुअर थिला, जोथि पई कि ईस्ट इंडिया कंपानी तार सुजोग नहीं आमको कौन कले ना शासन करने को आरंभ कले। पल्लासी युद्धर 100 वर्ष पर अर्थात 1857 विद्रोह आरंभ होला बेलू समग्र भारत इंग्रेज शासनाधीन हो सारी। तेबे 1857 कौन होता जिते पल्लासी युद्ध हूँ 100 वर्ष हो जाता से कौन होता ना समग्र भारत इंग्रेज शासनाधीन हो जाता। इंग्रेज पूर्ववर्ती शासन तथा तुर्की और मोगल शासन ठारू इंग्रेज शासन संपूर्ण भिन्न थिला। तेबे जो इंग्रेज माने हमको शासन करुथिले सेमानक शासन तुर्की और मोगल शासन ठारू बहुत भिन्न थिला। इंग्लैंड पाई भारतरू अधिक धन संपत्ति नेबा इंग्रेज शासक मानकर होची उद्देश्य थिला। तेबे इंग्रेज मानकर मोटिव कौन थिला ना भारत को शासन करवा, भारत में थिबा विपुल धन संपत्ति को तांको देश इंग्लैंड को नहीं जिबा। सेतबेले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ होइथिला। नुआ नुआ कल कारखाना बसाइबा लगी आवश्यक हेउथिबा कच्चा माल भारतरू संगृहीत हेबाकू लागिला। जहाँफल कौन है पुणी कल कारखानारू उत्पादित सामग्रीर बिक्री पाई भारत में क्षेत्र प्रस्तुत है। आवश्यक कंचामाल और खाद्यशस्य बहुल परिमाण रे भारतरू रप्तानी है। जेहेतु इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव स्टार्ट हो जाइथिला से मैंने कौन कले ना भारत में होची विभिन्न प्रकार कंचामाल और खाद्यशस्य को तांको देश को से मैंने रप्तानी करने आरंभ करदे। इंग्रेज माने देशर शासन डोरी धरिथिला बेले भारत को एभली धन संपत्ति बोही नेबा सहजरे संभव हो पारिला। तुर्की और मोगल माने निजर बासस्थली मन करी भारत में शासन करुथिले, किंतु जो तुर्की और मोगल माने होची हम भारत को जेतेबेले से माने शासन करुथिले से माने भारत को तांकर बासस्थली बोली भाबुथिले। सेतिपई से होची कौन करथिले ना केतेक कीर्तिराजी स्थापन करथिले जो माने सेटाको माने एते लुंठन करू नथिले। किंतु इंग्रेज माने को आसिले से माने केवल निज स्वार्थ पे ही आसीथिले। से माने केवल लुंठन करिवे, निज देशर समृद्धि करिवे ना कि भारतर समृद्धि करने को से माने चाहूथिले। मात्र इंग्रेज शासन रे भारत हैला एक उपनिवेश। इंग्लैंडर स्वार्थ रक्षा लगी भारतर शिक्षा संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था रे परिवर्तन करागला। इंग्रेज सरकार जानिथिले जे समाजर सबु क्षेत्र रे एक अमूलचूल परिवर्तन न हेले इंग्रेज मानक पई भारत शासन करबा लाभप्रद हेबो नाही। तो इंग्रेज माने बहुत चालाक थिले। से माने जानिथिले जदि भारतर शिक्षा संस्कृति और आर्थिक अवस्था परिवर्तन न कराजिवो तेबे से माने भारत को शासन करने संभव हेबो नाही। सेतिबई कौन करथिले ना से माने विभिन्न प्रकार डेभलप काम निजर सुविधा पई करिथिले। देन लेफ्ट साइड रे थिबा बॉक्स विषय चलो जानिबा। तुम्हें जानिछ कि जो बॉक्सटी अच्छी देख समस्ते शिल्प क्षेत्र में एक जुगंतकारी अमूलचूल परिवर्तन को शिल्प विप्लव कहुए। ताले शिल्प विप्लवटा कौन ना आमर जो शिल्प क्षेत्र रहा से जो परिवर्तन गोटे जुगंतकारी परिवर्तन घटब माने टोटाल रूपे परिवर्तन घटवा माने आमूलचूल माने टॉप टू बॉटम जो परिवर्तन जो चेंजेबुलटा आसब ताकू ही कहुए शिल्प विप्लव। अष्टादश शताब्दी रे शिल्प क्षेत्र में केतक
ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ମାନବ ଜାତିର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜୀବନ ଧାରଣାର ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମାନବ ଜୀବନର ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତିକି ଚରଖାରେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ହେଉଛି କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ହେଉ କି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ହିଁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1764ରେ ଡେମ୍ସ ହାର୍ଗଭିସଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଜେନି, 1779ରେ ସାମୁଏଲ କ୍ରମ୍ପଟନ ସ୍ପିନିସ୍ ମୁଏଲ, 1785ରେ ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଟଙ୍କ ପାୱାର ଲୁମ୍, 1785ରେ ନ୍ୟୁକେମେନଙ୍କ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଜେମ୍ସ ୱାଟଙ୍କ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଏକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେବେ 1764ରୁ 1785 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଲା, ଯେମିତି ନ୍ୟୁକେମେନଙ୍କ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉ କି ଜେମ୍ସ ୱାଟଙ୍କର ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆସିବା ବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା? ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ମାଦ୍ରାସ ଓ ମକ୍ତବ ମୁସଲମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟୋଲ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ମାଦ୍ରାସ ଓ ମକ୍ତବ ମୁସଲମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆଉ ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟୋଲ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ମାଦ୍ରାସ ଓ ମକ୍ତବରେ ବିଶେଷ କରି ଆରବୀୟ ଓ ଫାର୍ସି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ମଠ ଓ ଟୋଲରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା। ମଠ ଓ ଟୋଲରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା। ଆରବୀୟ ଓ ଫାର୍ସି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଗଣିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଆମର ଗଣିତ ଉପରେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତର୍କ ହେଉଛି ଲଜିକ୍ ଉପରେ ବି ବହୁତ, ଲଜିକାଲ ଥଟ୍ ଉପରେ ବି ବେଶୀ କ'ଣ ଦିଆଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀ, ମାଦ୍ରାସ, ମକ୍ତବ, ମଠ ଓ ଟୋଲ ଆଦି ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଆଦି ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୌଣସି ଯତ୍ନ କରିନଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଏକ ଲାଭକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲା। କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନଚେତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଏମାନେ ଆମର ମାନେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ନ ଜାଣିବେ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଶାସନ ଭଲସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଶାସନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାଙ୍କ ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଲାଟ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1781 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜୋନାଥନ ଡନକାନ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହେଲେ କିଏ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବନାରସରେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହେଉଛି ଜୋନାଥନ ଡନକାନ।
इंग्लैंड आधुनिक शिक्षार प्रस्तुत और प्रसार चलता बेले भारत में पारंपरिक शिक्षा को सहयोग करुवा सरकार को ख्रीस्टियन मिशनारी माने घोर विरोध कले। तेबे भारत में जो पारंपरिक शिक्षा को सहयोग करुले जो इंग्रेज माने तांकु ख्रीस्टियन मिशनारी माने घोर विरोध कले। देश में संस्कृत कॉलेज माद्रास शिक्षार प्रचलन है। भारत में लोक माने पाश्चात्य संस्कृति प्रति आकृष्ट हेबा नहीं बोली ख्रीस्टियन मिशनारी माने मने कले। से माने दाबी कले जे सरकार आधुनिक शिक्षा प्रचलन करंतु जद्वारा शिक्षित वर्ग पाश्चात्य धर्मर संस्कृति तथा आचरण को आपणेबा को आग्रही हेबे। 1813 मसीह इंग्लैंड रे चार्टर आईन प्रणीत हैला। शिल्प विप्लवर आवश्यकता को पूरण करने लगी भारत भली एक विशाल उपनिवेश रे शिक्षा संस्कृति आदि रे परिवर्तन आनिबा आवश्यक हैला। तेबे चार्टर आईन आमर केबे प्रणीत होइतिला ना 1813 मसीह रे होची चार्टर आईन प्रणीत हैला। एहा फल रे कोन होइतिला ना उपनिवेश मानकरे कोन होइतिला ना शिक्षा संस्कृति आदि रे परिवर्तन होइतिला। चार्टर आईन अनुजाई प्रथम करी कंपानी सरकार आधुनिक विज्ञान शिक्षार प्रसार उद्देश्य रे 1 लाख टंका खर्च करने को निष्पत्ति नेले। एही टंका समग्र भारत रे आधुनिक शिक्षार प्रसार पाई समुद्र को संखे थिला। जो 1 लाख टंका होची सरकार देले सेटा किछि माने कोन गलो समुद्र को संखे मीन्स एते बड़ लार्ज भास्ट एजुकेशन रे जस्ट स्मॉल फंड सेटा थिला जोटा कि आम एजुकेशन सिस्टम रो कोनोसी भी डेवलप काम रे सहाय्य करि परिबा नै। जस्ट टिके ही थिला सेटा अर्थटा। मात्र दीर्घ 10 वर्ष मध्य सही अल्प टंका को मध्य खर्च करागला नाही। चार्टर आईन कौन थिला चलो से विषय डिस्कसन करिबा। ईस्ट इंडिया कंपनी को निजर कर्तृत्वाधीन करने उद्देश्य रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे विभिन्न समय रे गृहीत आईन गुड़िक मध्यरु एहा थिला अन्यतम। तेबे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से कौन थिला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रे विभिन्न समय रे विभिन्न कथा कौन हुए डिस्कसन होतिला। से गोटे डिस्कसन मध्य रे चार्टर आईन मध्य अन्यतम। प्रथम चार्टर आईन 1793 रे गृहीत होइतिला। तेबे फास्ट चार्टर आईन 1793 रे प्रणीत हैला बा इंट्रोड्यूस हैला। तापरे प्रति 20 वर्ष व्यवधान रे माने 20 इयर्स बा 20 इयर्स लीप रे कौन होतिला जेमति कि 1813 1833 एवं कंपनी विलय हेबा पूर्वरु शेष थर पई माने ईस्ट इंडिया कंपनी जेतेबेले शेष हबो तार जस्ट पूर्वरु 1853 मसीह यही आईन प्रणीत होइतिला। 1813 रे प्रणीत चार्टर आईन अनुजाई ख्रीस्टियन मिशनरी मानकु भारत रे धर्म और संस्कृति प्रचार पाई कंपनी को अनुमति देबाकू पड़िला। देन पाश्चात्य शिक्षार आरंभ केमिति हमर पाश्चात्य शिक्षार आरंभ होइतिला से विषय चला जानिबा। 19 शताब्दी रे तृतीय चतुर्थ दशक बेलू भारत में केउ प्रकार शिक्षानीति प्रचलन हेब ताकू नहीं इंग्लैंड रे बुद्धिजीवी महल रे घोर तर्क वितर्क आरंभ हैला। गोटे गोष्ठी जुक्ति कले जे भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षार प्रसार करा जाऊ। तेबे आम भारत में जो रहिले लोक तांको भितर केतेटा गोष्ठी रे डिवाइड हो गला। सेतिरु गोटे गोष्ठी जुक्ति कले जे माने तांकर से व्यू पॉइंट रखिले जे भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षार प्रसार हो माने आमर मॉडर्न पाश्चात्य माने बाहर शिक्षा को आम देश में दिया जाऊ। से समय कौन होइतिला ना एहा द्वारा आधुनिक विज्ञान समाज शास्त्र संबंधी ज्ञान आहरण सहज हेब। एही शिक्षा पाई भारतीय माने इंग्रेज संस्कृति प्रति सहजरे आकृष्ट हेबे। तो से गोष्ठीर लोक माने कहिथिले जदि पाश्चात्य शिक्षा आम देश को आसीबो तेबे लोक माने इंग्रेज विषय इंग्राजी विषय नॉलेज पाइबे, संस्कृति विषय संस्कृत को रहिला संस्कृति संस्कृत विषय नॉलेज पाइले, बाहर देशर भाषा विषय मध्य नॉलेज पाइबे। एही शिक्षा पाई भारतीय माने इंग्रेज संस्कृति प्रति सहजरे आकृष्ट हेबे। अन्य पक्षरे द्वितीय गोष्ठीर बुद्धिजीवी जुक्ति कले आधुनिक शिक्षार संस्पर्श रे भारतीय माने आसिले से माने स्वाधीनता और गणतंत्र चिंताधारा रे अनुप्राणित हेबे एवं इंग्रेज सरकार विरुद्धाचरण करिवे। द्वितीयतः आधुनिक शिक्षा नारे लोकमानक परंपरा जदि सरकार हस्तक्षेप करती ताहा से माने सह्य करि परिबे नाही। मोट कथा हैला जे उभय बुद्धिजीवी गोष्ठी इंग्रेज समाजर स्वार्थ को दृष्टि रे रखी जुक्ति बाढ़िले। पुणी शिक्षार मातृभाषार महत्व कथा को
केही गुरुत्व देले नहीं। आधुनिक शिक्षा पाई इंग्रजी बदल रे मातृभाषा माध्यम हेले शिक्षा ग्रहण करने सहज हेब, एहा से माने बुझी पारिले नहीं। आज डिस्कसन एतिकी थाउ। नेक्स्ट क्लास रे लॉर्ड मैकेल को नीति विषय डिस्कसन करिबा। आज डिस्कसन टी भल लगी निश्चिंत भाव में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलु ना। थैंक्स फॉर वाचिंग।